नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इलायची के पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ बताएंगे। ये जो गमले में लगा हुआ पौधा आप देख रहे हैं, ये इलायची का पौधा है। ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसमें बहुत जड़ें हो गई हैं, इस कारण इसकी ग्रोथ रुक गई है और इनके जो ब्रांच है ये भी काफ़ी सूखे सूखे हो गए हैं, पतले पतले से, और अंदर अंदर तो बहुत सूख गए हैं जड़ के कारण, क्योंकि ज़्यादा जड़ हो गई है इसलिए इसको उतना पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। इनके ब्रांच को कम कर देंगे और जड़ों को भी कटिंग करके निकाल देंगे, कम कर देंगे इनकी जड़ को भी। अभी आपको दिखाते हैं इसमें कितनी जड़ हो गई है। ये देखिए, चारों तरफ इसमें जड़ ही जड़ नज़र आ रही है। मिट्टी का तो नामो निशान नहीं है, बहुत कम मिट्टी रह गई है। ज़्यादा जड़ें होने के कारण फिर पौधे की ग्रोथ रुक गई है। देखिए, पौधे में उतनी चमक भी नहीं है, सूखे सूखे से हो गए हैं। तो आज हम इसकी कटिंग करके इनको थोड़ा हल्का करेंगे और दोबारा से फिर इनकी जो थोड़ा अच्छे ब्रांच है, पौधे निकले हुए हैं, उनको दोबारा से लगाएंगे, जिससे पौधा हेल्दी रहे। दोस्तों, ये इलायची का पौधा ज़मीन और गमले में दोनों जगह आसानी से लग जाते हैं। गमले में ज़रा ज़्यादा लंबे पौधे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिर उनको ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है। ज़मीन में अपनी मन मर्जी से फैलते हैं, इसलिए काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। और जो गमले में लगा के रखते हैं वो ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती, लेकिन वो भी ठीक ही ठाक रहते हैं। अगर उनकी अच्छे से देख रेख करते रहें तो पौधा ठीक ही ठाक रहता है, हेल्दी रहता है। ये देखिए कितनी जड़ निकली इसमें, ये टोकरी जैसी बहुत ज़्यादा जड़ हो गई है। मिट्टी तो बहुत ही कम बची है, इसलिए तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये देखिए, इसको हम हल्का करके थोड़ा लगाएंगे, बाकी को हम हटा देंगे। उसको हम दूसरी जगह लगा देंगे ज़मीन में, या इससे और भी गमले तैयार कर लेंगे। इससे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको और ज़रूरत है तो छोटे छोटे पौधे बनाकर आप अलग अलग लगा सकते हैं गमलों में। पॉलीथीन में भी लगाकर आप सेल कर सकते हैं या किसी को दे दें। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इसको खेत में लगा दें, थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दो दो चार चार ब्रांच, फिर ये खूब फैल जाती है, काफ़ी घने पौधे हो जाते हैं फिर ये देखिए। और इनकी जो पत्तियां हैं उसमें भी काफ़ी खुशबू आती है, इलायची जैसी। अगर इनकी पत्तियों को भी चाय में डाल के उबालें तो इलायची जैसी खुशबू आ जाती है चाय में भी। कहीं भी डालें इनके मुलायम पत्तियों को तो पता नहीं चलेगा कि इसमें इलायची नहीं पड़ी है, क्योंकि इनके पत्तियों में भी उसी तरह से खुशबू आती है जैसे कि इलायची में आती है, इलायची के दानों में। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनकी सबकी कटिंग करके जड़ों को निकाल दिया है। अब ये थोड़ा दूसरी मिट्टी ले ली है और ये वर्मी कंपोस्ट है। इसी में हमने डीएपी और नीम की खल भी मिक्स करके रख रखा है, पहले से ही तैयार कर दिया है इसमें। तो इसको हम इसमें मिट्टी में मिला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इनको खाद भी ज़रूरी है। सभी पौधों को खाद की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। अगर उनको हम पोषक तत्व नहीं देंगे तो वो फिर कैसे उनकी ग्रोथ होगी। इसलिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डाल दें। ये देखिए, इसमें डीएपी के दाने भी मिला रखे हैं और नीम की खल भी है इसी में। वो दिख नहीं रही है मिक्स होने के कारण, पर इसी में मिली हुई है। ये देखिए, ये इसके पन्नियों में रख रखा है अलग से भी। तो इनको अच्छे से मिला दें। हो सके तो इसमें गोबर की बढ़िया पकी हुई खाद मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है गोबर की खाद तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, पर इसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी खाद डालें, और इस तरह से फिर जैसे कोई भी नॉर्मल गमला भरते हैं, इसी तरह से फिर पहले पत्थर लगाकर फिर पौधों को उसमें लगाएं। पहले थोड़ा सा मिट्टी डालकर मिट्टी को थोड़ा टाइट कर दें, नीचे की तरफ दबा के
जिससे पानी एकदम से निकले ना। इसी तरह से गमले तैयार करते हैं। जब उसमें गमले मिट्टी भरते हैं गमलों में तो, और उसके बाद फिर पौधे को ऐसे रख दें। इतना गहराई में रखें कि जड़ें ऊपर ना दिखें। इस तरह से फिर साइड से मिट्टी डालकर उनको दबा दें, थोड़ा टाइट कर दें। और जब ये अच्छे से इसको लगा दें तो उसी के बाद उसी साथ उसमें पानी भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे मुरझा जाते हैं। इसलिए तुरंत पानी डाल दें, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालें जिससे पानी अंदर तक चला जाए। धीरे धीरे करके डालें जिससे वो सूखता रहे। इस तरह से दोस्तों इसमें पानी भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, और टाइम से इसकी गुड़ाई भी करते रहें। ये देखिए पौधा तैयार हो गया है, लगा दिया है इतना हेल्दी पौधा। बाकी जो ख़राब थे उनको निकाल दिया है। ये देखिए अब ये एकदम हेल्दी दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इलायची के पौधे की रिपोर्टिंग की है। तो अगर आपका पौधा भी घना हो गया हो, उसमें फल नहीं लग रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग कर दें, क्योंकि उसमें जड़ें होने के कारण कि पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती उतना अच्छा, तो उसमें फल भी कम लगते हैं। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से पानी भी डाल दिया है। और ये जो बाकी बचे हुए पौधे हैं ये साइड में, इनको हम ज़मीन में लगा देंगे। ये देखिए कितने सारे हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन में गाड़ देंगे, अलग अलग लगाकर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।